Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th केमिस्ट्री लाहौर बोर्ड, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है अमोनिया। अमोनिया जो है ये बेसिकली एक गैस है, ठीक है। कहते हैं अमोनिया गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस ग्लोबली फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। अमोनिया जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडस्ट्रियल में यूज़ होती है। यूरिया एंड अदर अमोनियम साल्ट आर एक्सटेंसिवली यूज एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यानी कि यूरिया यानी कि खाद और जो अमोनियम के सॉल्ट हैं वो फर्टिलाइज़र यानी खाद के तौर पे, यूरिया जो खाद होती है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट 80% ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड आर यूज टू प्रोड्यूस दीज फर्टिलाइजर्स। और जितनी भी अमोनिया पैदा की जाती है वो दुनिया में उसका 80% फर्टिलाइजर ये खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अमोनिया इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि ये जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो यूज इन द एज अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट बड़ी कूलिंग इफेक्ट देती है तो इसको रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज़ किया जाता है। अमोनिया इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली बाय हाइबर प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हाइबर प्रोसेस के ज़रिए जो है ना वो इसको प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये नॉर्मली आम कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिर क्या किया जाता है कि 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, बीच में कैटालिस्ट डाला जाता है और थोड़ी देर के बाद जो है ना वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है? रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट दोबारा ब्रेक हो जाते हैं और वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कहता है द इक्विलिब्रियम मिक्सचर obtained in the above reaction contains 35% ammonia by volume. This mixture is cooled by refrigeration coils where ammonia gas changes into liquid ammonia at -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अमोनिया जो है उसको ठंडा किया जाता है और जिसमें अमोनिया जो है -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके लिक्विड हो जाती है एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर। और भी गैसेज होती हैं जिसमें से मिक्सचर को अलग कर दिया जाता है। द अदर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो होती हैं वो दोबारा इस्तेमाल, क्योंकि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये इसलिए तो सबसे यूज़फुल प्रोसीजर में से एक है क्योंकि कोई चीज़ इतनी ज़ाया नहीं होती। नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, दोनों को मिला देते हैं अमोनिया, इसको ठंडा करते हैं, जितनी अमोनिया चाहिए वो निकाल ली, बाकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने उसको दोबारा डाल दिया, उसको रिएक्ट किया फिर दोबारा डाल दिया। इसलिए अब ये जो है नीचे एक डायग्राम गिवन है जिसके ज़रिए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। देखें नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलेंगे, मिल के क्या किया कि हमने इसके अंदर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, ऊपर से डाला प्रेशर और आयरन एज अ कैटलिस्ट डाला। सो ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई जिसको बाद में जो गैस प्रोड्यूस हुई उसको कूल किया जाता है। जो -33.4 पे आती है अमोनिया वो यहाँ से लिक्विड अमोनिया बाहर निकाल ली जाती है, बाकी जो बच जाता है वो दोबारा इसमें डाल दिया जाता है, यानी कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट कोई नहीं आते। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज नाइट्रोजन गैस। कि जब अमोनिया गैस बनाई जाती है तो उसमें जो रॉ मटेरियल है जो उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? अमोनिया गैस इज नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। इसको हवा में से निकाला जाता है। हवा के अंदर नाइट्रोजन 78.8% है, जो कंपोजिशन है एयर की उसमें 78.8% जो है वो नाइट्रोजन है। तो इसको फिर नाइट्रोजन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके निकाला जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, तो लिहाजा इस सबको लिया जाएगा, लेने के बाद इनको गर्म किया जाएगा। जब हीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गैसेज हैं तो इसमें कंडेंसेशन का प्रोसीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ठंडा किया जाएगा। तो जो सबसे पहले लिक्विड हो जाएगी गैस उसको अलहदा से निकाल लेंगे,
जो उसके बाद होगी उसको अलहदा निकाल लेंगे, जो उसके बाद होगी उसको अलहदा निकाल लेंगे। तो लिहाजा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेज एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो उनको जो जैसे जैसे जो जो मेल्ट होकर नीचे आती जाएगी उसको निकालते जाएंगे वहाँ से। इस तरीके से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके अलावा इस एयर को जो निकलती इसको कंप्रेस किया जाता है, यानी कि वो ठंडा किया जाता है। कंप्रेस करने का जो इसको कूलिंग प्रोसीजर रहता है वो ऐसे करते हैं कि गैस को लिया जाता है, लेने के बाद इसको एक बड़ी प्रेशर के साथ एक बारीक सी ट्यूब जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, वो इस तरह की होती है कि वो शुरू में से इनिशियली तौर पर तो वो यहाँ से मोटी होगी, ठीक है, इसका वो, लेकिन अचानक एकदम से बिल्कुल बारीक सी ट्यूब हो जाएगी, बिल्कुल बारीक। सो पीछे से जो आ रही थी हवा बड़े तेज प्रेशर के साथ उसका वॉल्यूम एकदम कम हो जाता है। जैसे ही वॉल्यूम कम होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है तो ऐसी सूरत में वो लिक्विड होना शुरू हो जाती है और फिर उनके सबके लिक्विड के जो कंडेंसिंग पॉइंट्स होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट और कम कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारी गैसों को लग रहा निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? कहते हैं द रॉ मटेरियल हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग मीथेन इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड अमाउंट मतलब किसी भट्टी में या किसी ऐसी चीज़ में रख के जो है ना वो मीथेन गैस को जलाया जाता है। मीथेन किसे कहते हैं? मीथेन ये वो गैस है जिसका कुछ हिस्सा हमारे घरों में जो सुई गैस आ रही होती है उसमें भी मीथेन और इथेन गैसेस होती हैं। तो मीथेन गैस को इस तरीके से लिमिटेड सप्लाई में जलाया जाता है। देन इट इज़ नॉट इनफ टू कम्प्लीटली आयनाइज मीथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद लेस ऑक्सीजन अवेलेबल। द रिएक्शन प्रोडक्ट्स कंटेन प्राइमरली हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कि जब आप लिमिटेड सप्लाई में मीथेन को बर्न करते हैं तो ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारे पास निकलते हैं जिसको साइड पे कर लिया जाता है। ये प्रोसीजर चूँकि लिमिटेड सप्लाई है और जो बर्निंग प्रोसीजर वगैरह है वो बग़ैर ऑक्सीजन के जो है वो होता नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास अवेलेबल नहीं आती, स्मॉल थोड़ी सी अमाउंट में निकलती है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड होती है। इसमें जो रिएक्शन होता है एक्चुअल जो होता है वो क्या होता है? CH4 मीथेन होती है, ठीक है, प्लस H2O वाटर। तो ये किस में बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। 3H 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब ये रिएक्शन जो है ना इसमें से थोड़ी सी जो हाइड्रोजन होती है वो निकाल लेते हैं, बाकी ये रिएक्शन फ़ौरन दोबारा जो है वो रिएक्शन ये आपस में रिएक्शन करते हैं। CO प्लस 3H2 ये दोबारा मिलके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में बन जाते हैं। यहाँ से भी इसको निकाला जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गई, ये अलहदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक्सेस अमाउंट में हम जो है ना वो जलाते हैं, खुली हवा में जलाना शुरू कर दें, तो ऐसे में वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड नोन। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरी एंड ऑलमोस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेक्स यूज ऑफ दिस एसिड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट सम स्टेजेस। के सल्फर जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बहुत ज़्यादा हम इसको जो है ना वो इसको प्रिपेयर किया जाता है और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसमें इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसका तरीकाकार क्या होता है? पहले सल्फ़र लिया जाता है, उसको एयर में बर्न किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को हवा में जलाया जाता है। इसकी सूरत में जो है ऊपर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब जलाते हैं तो ऊपर से जो गैस निकलती है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीडाइजेशन की जाती है। ऑक्सीडाइजेशन पीछे हम पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन जो है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है, तो SO2 से ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसको एक चैम्बर में डाला जाता है और इसके ऊपर जो है ना वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज अ शॉवर की फॉर्म में इसके ऊपर फेंका जाता है। ओलियम में कन्वर्ट होता है, पानी में पहले मिक्स करते हैं, ओलियम में कन्वर्ट होता है, फिर शॉवर किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके जो केमिकल रिएक्शन है, लाइक सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। सल्फ़र को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसी सूरत में साथ में जो है ना वो जो इसके आयरन पायराइट
ठीक है, वहाँ से भी जो है ना वो सल्फर को निकाला जा सकता है। आयरन पायराइड क्या होता है, ये एक ओर है। और कहते हैं जब मुख्तलिफ धातें जो है वो इम्प्योर फॉर्म में आती है ना, तो वो तो फेरिक सल्फेट प्लस 11O2 इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो ऐसी सूरत में कन्वर्ट हो जाता है Fe2O प्लस SO2। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड आगे बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस आई है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो SO2 जो है ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ये बहुत आसान नहीं होता, ठीक है, जल्दी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। हम क्या करते हैं कि हम वेंडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 ये हम कैटलिस्ट डालते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 2 से 3 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर देते हैं, फिर जाकर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब इसका दूसरा स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। द क्लीन एंड ड्राई गैस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर देन पास ओवर वेंडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, V2O5 कैटलिस्ट होता है, इसके ऊपर से गुजारा जाता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जिसे कॉन्टैक्ट चैम्बर में से गुजारा जाता है, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। Although the reaction is reversible, yet under conditions, the 98% of sulfur dioxide gas is converted into sulfur trioxide। है तो ये जो रिवर्सेबल रिएक्शन है, लेकिन जो कंडीशंस लगा दी जाती हैं, देखें हमने कैटलिस्ट भी डाल दिया, हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, हमने प्रेशर भी बढ़ा दिया, ऐसी सूरत में वो जो है वो 98% सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये केमिकल रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है और ये सारा सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बन गया है उसे कॉन्टैक्ट चैम्बर में से गुजारा जाता है एंड देन एब्जॉर्ब इनटू 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम, और फिर 98% जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ओलियम से लिया जाता है। ओलियम क्या होता है, देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये ओलियम में कन्वर्ट होता है। ये सारा जो है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। सबसे पहले क्या किया जाता है, देखें कि ऑक्सीजन और यहाँ से ड्राई एयर डाली जाती है, फर्नेस में सल्फर को बर्न किया जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को फिर मिला के जो भी रिएक्शन पे लाया है सल्फर ट्राईऑक्साइड में डाला जाता है, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये कन्वर्टर होता है, इसको बर्न करके ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इधर सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो यहाँ पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड शावर की फॉर्म में होता है, ये शावर की फॉर्म में होता है, ये जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड गैस के ऊपर जाके गिरता है तो ये इसको ओलियम में कन्वर्ट कर देता है। ओलियम का फार्मूला ये है H2S2O7, ये ओलियम है, इसको ओलियम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ओलियम है इसे पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, ठीक है, ये इसको पानी के साथ मिलाया जाता है जिसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस ही प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मेनली जो है ये फ्यू स्टेप्स है, सबसे पहले जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना, उसके बाद उसकी ऑक्सीडाइजेशन करना, ऑक्सीडाइजेशन के बाद उसको जो है वो चैम्बर में से गुजारना, जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, उसमें से गुजारना, उसमें से गुजारने के बाद ये जो है वो हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको हम एक ऐसे जो है इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो शावर की फॉर्म में इसके ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद ये ओलियम में कन्वर्ट होता है और उस ओलियम को बाद में पानी में मिक्स कर दिया जाता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखें ऑक्साइड्स, कहते हैं बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। बाइंड्री मतलब दो एलिमेंट्स में आते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ जो बाकी लगे होंगे वो अगर लगे होंगे तो वो जो है वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ऑक्सीजन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इन दीस ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर कॉमनली बेसिक एंड एम्फोटेरिक, के जो मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड बनाता है तो वो ज़्यादातर जो है वो
बेसिक होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं। बेसिक आपने पता है कि जो बेस होती है उसको बेसिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। अब बेसिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ तो वो OH के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो OH डिज़ोल्व करके पानी के अंदर जैसे भी हो वो OH वाला यहाँ पर जो बाकी हमने पीछे बेसिस की जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसको फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी वही होंगी। यहाँ फिर एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? जो एक ही वक्त में एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। यहाँ तो वो किसी किसी जगह पे जाके वो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद वो जो है वो एक एसिड की तरह एक्ट करेंगे, या किसी रिएक्शन में वो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। वही चीज़ एक ही चीज़ होगी, कभी वो एसिडिक की तरह होगी, कभी वो बेसिक की तरह होगी। तो ये जो है वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं वेल नॉन मेटालिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, कि लेकिन जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, दोनों बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर हीटेड रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, कि जब जो है वो मेटल और नॉन मेटल्स वगैरह इनको हम हवा की मौजूदगी में जो है वो या ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर टिपिकली आयनिक कंपाउंड वेयर द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन। ये पड़ा हुआ है, मेटल्स दे टेंड टू लूज, उनकी कोशिश होती है कि वो लूज करें। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये उस वक्त बनते हैं जब हम मेटल्स को जो है वो नॉर्मल तौर पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वन देखें, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कहते हैं ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू गिव ऑक्साइड्स विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, तो OH आ गया, तो ये बेसिस वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? सबसे पहले सोडियम को ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। जब इसको जलाते हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसको पानी में मिक्स किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए OH लग गया, तो ये क्या है? ये बेसिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन जैसे कि सोडियम, वैसे कैल्शियम की मौजूदगी में भी इसको जलाया जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इसको बर्न किया कैल्शियम के साथ, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब एक कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो CaCl2 हो गया और H2 हो गया। हमारे पास ये भी बेसिक ऑक्साइड आ गया ना, OH आ गया, इसमें भी ये भी बेसिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट वन इज एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? कि कहते हैं ऑक्सीजन कंबाइंस विद नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन टू गिव एसिडिक ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड्स। ये जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी के साथ मिलते हैं और एसिड बनाते हैं। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है और एसिड की प्रॉपर्टीज पीछे पड़ी होती हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। असल में देखें, ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, अभी पढ़ा है हमने, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ करेंगे तो ये सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड है। H2SO4 वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस तरह जो है ये एक एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए सिंपल कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो फिर कार्बोनिक एसिड, तो ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल कौन से होते हैं? ना ये एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच ऑन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रोड्यूस नीदर एन एसिडिक नॉर बेस। ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड वो होंगे कि जब इनको पानी के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो ना ये एसिडिक बनाते हैं ना ये बेस बनाते हैं। देयर एक्वस सॉल्यूशंस हैव नो एक्शन ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर। तो उनका जो है वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होता। एग्जाम्पल्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। एम्फोटेरिक, अभी मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक किसे कहते हैं कि जो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना ही वो बेसिक, यानी कि किसी रिएक्शन में वो एज अ एसिड एक्ट करेंगे और वही चीज़ किसी दूसरे रिएक्शन में बेस के तौर पे एक्ट करेगी।
अब कैसे कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, जब वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगी, यानी कि बहुत कम जो लूज करने की जिसकी कोशिश करती है उसके साथ करेगी, तो फिर वो एम्फोटेरिक बनाएगी। ऑक्सीजन है, जिंक के साथ मिलता है तो जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन है एल्यूमिनियम के साथ मिलता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तमाम के तमाम एम्फोटेरिक हैं। ठीक है, ये कोई ज़्यादा जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होते कि ये एसिडिक हैं कि बेसिक हैं। किसी रिएक्शन में ये एज एसिड काम करेंगे और यही चीज़ दूसरे रिएक्शन में एज अ बेस काम करना शुरू कर देगी। कहते हैं दीज ऑक्साइड्स बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस, कि ये जो है ना वो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एज अ एम्फोटेरिक बेस काम करती हैं। ये रिएक्शन इसका आपने एक ही करना है, उसके बाद रिएक्शन आप ना भी करें, जो कि आपको ये जो है वो 4 मार्क्स का से 5 मार्क्स का मैक्सिमम आएगा, तो उसके लिए बहुत है विद रिएक्शंस। मेटल्स कहते हैं नियरली 3/4 ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कार्ड द मेटल, के जो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी हमें शो की गई उसका 3/4 जो है वो तकरीबन मेटल्स हैं। मेटल शो रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़, इनकी बड़ी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ हैं। मोस्टली मेटल अगर इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड्स की फॉर्म में। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायंस, बड़ी बार बता दी है, दे टेंड टू लूज, कि मेटल्स की कोशिश होती है कि वो लूज़ करें, बाकी इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि इनकी लस्टर होती है, इनके अंदर चमक होती है, शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, कहता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट वेगरसली विद कोल्ड वाटर, कि ज़्यादातर जो फर्स्ट ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में पहले में जिसमें सोडियम, पोटेशियम वगैरह, लिथियम वगैरह आते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनको पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए, खासतौर पर ठंडे पानी के साथ, तो बड़ा वेगरस, बड़ा तेज़ एकदम से रिएक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम है, सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम अगर हम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करें तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है, लेकिन जब इसको गर्म पानी से करें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिएक्शन जो है ना वो स्लो होता है। देखिए सोडियम में वाटर के साथ मिलाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, पोटाशियम के साथ मिलाएंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दोनों में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये शुरू से एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप मेटल्स वगैरह के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, एसिड्स वगैरह का, बेसिस का, इसमें तो एसिड का या फिर वाटर का, तो दोनों सूरतों में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मैग्नीशियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, तो कुछ स्लो जो है वो रिएक्शन करता है, लेकिन सोडियम वगैरह बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद स्टीम, कि मेटल जो होती हैं वो जब स्टीम के साथ, गर्म भाप के साथ रिएक्शन करती हैं, कहते हैं द मोर रिएक्टिव द मेटल द मोर रेडली इट रिएक्ट विद स्टीम, जितनी वो रिएक्टिव होती हैं उतना ही वो स्टीम के साथ ज़्यादा रेडली जो है वो रिएक्शन करती हैं। रिएक्टिव मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली विद स्टीम, कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं, और ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं क्योंकि एक धमाके के साथ बड़ी तेज़ी के साथ ये रिएक्शन कर रही होती है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम एट अ हाई टेम्परेचर अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। चाहे बेरिलियम हो या एल्यूमिनियम हो, तो Be है, वाटर के साथ मिलेगा तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। कहते हैं मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक हैव अ मॉडरेट रिएक्शन विद स्टीम प्रोड्यूसिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, कि मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जो है इसका दरमियाना सा रिएक्शन होता है स्टीम के साथ, और वो जो है वो उसके ऑक्साइड्स, जैसे मैग्नीशियम में वाटर के साथ मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, के मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कहते हैं मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड्स, कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। द ईज ऑफ रिएक्शन एंड द टाइप ऑफ ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म्ड, अब ये जो रिएक्शन है और जिस टाइप के ऑक्साइड बनते हैं डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड द कंपाउंड यूज, ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी कितनी और कौन सा कंपाउंड आपने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल सोडियम बर्न्स इन एयर विद येलो फ्लेम प्रोड्यूसिंग बोथ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड, कि सोडियम जो है अगर हम इसको जलाते हैं
हवा की मौजूदगी में, तो ऐसे में सोडियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है और सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है। ये देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 आ गए तो ये पर ऑक्साइड कहलाएगा। Next one is magnesium and calcium. Magnesium, calcium, strontium and beryllium burn in oxygen with color of the flame. Characteristic of the metals give their calcium oxide है मिलके ये कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बना देते हैं। अब ये उनके जो है वो फ्लेम्स हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉनियम का फ्लेम ऐसे रेड कलर का फ्लेम होता है और बेरियम का फ्लेम जो है ऐसे ग्रीन कलर का फ्लेम होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल्स का रिएक्शन में लाजमन जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, कहते हैं द मोर रिएक्टिव द मेटल द मोर वैग्रेस इट्स रिएक्शन। जितनी रिएक्टिव होती हैं उनका जो रिएक्शन है बड़ा तेज शदीद होता है विद डाइल्यूट एसिड्स। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी डेंजरस एंड रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट एसिड्स। के पोटेशियम और सोडियम बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन करती हैं। सोडियम में HCl के साथ मिलेगा तो NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ऐसे मैग्नीशियम में ये मिलेगा HCl के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन निकलेगी। नेक्स्ट देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कहते हैं बेस्ड अपॉन देयर रिएक्शंस विद वाटर एंड एसिड मेटल्स कैन बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज़। कि जैसे जैसे उनकी रिएक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं उस हिसाब से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। सच अरेंजमेंट इज शोन इन द टेबल। अब ये टेबल है, हाइड्रोजन इसमें से आपने मेन लेना है जिससे वो हम बताते जाएंगे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव सीरीज कैल्शियम एंड मेटल अबव इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कि इसमें देखेंगे कि कैल्शियम, ठीक है, ये और इससे ऊपर जितनी भी हैं ये सारी की सारी कोल्ड वाटर से बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन करती हैं। एंड गिव द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी पीछे हमने रिएक्शन पढ़ा भी है हाइड्रोजन गैस वाला। द मेटल बिलो कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम से नीचे वाली जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। इंस्टेड दे रिएक्ट विद स्टीम टू गिव ऑक्साइड, और ये स्टीम के साथ करती हैं। कहते हैं ओनली मेटल अबव हाइड्रोजन विल बी एबल टू लिबरेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जितनी हैं वो जब रिएक्शन करती हैं मेटल के साथ तो फिर वो हाइड्रोजन देती हैं, और जो नीचे नीचे वाली हैं वो कहते हैं अनरिएक्टिव मेटल बिलो हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोजन से नीचे नीचे वाली जो हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन हमने पढ़ा हुआ है, तो जो मेटल्स जो हैं वो टॉप पे हैं, सबसे शुरू में हैं, जिसमें कि पोटाशियम है, सोडियम है, लिथियम है। ये शुरू वाली सारी देख लें, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, सेलेनियम, कैल्शियम। ये वाली जो है ना ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़ी जल्दी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। ठीक है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिलेगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ताकि ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जिंक बहुत ज़्यादा है इसलिए वो क्या करेगा, सल्फेट को साइड पे करेगा, कॉपर को लैदा कर देगा। रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन। जी, सबसे बड़ा मसला जो है ना वो हमारे साथ इस वक्त इनकी एयर पोल्यूशन का है। कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन एंड वेरियस हाइड्रोकार्बन। असल में जो हमारे पास इस टाइम जो पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोकार्बन, यानी कि गाड़ियों के धुएं में से भी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड्स वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों में से, वैसे जलाने से, घरों में खाना पकाते वक्त भी जो होते हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है, जो कि खुली हवा में या फिर कोई बंद तो नहीं होता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो है ना वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बड़े नुकसानदेह होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। कहते हैं थ्रू द वेरियस रिएक्शन गोइंग ऑन इन द एटमॉस्फेयर द मेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर ओजोन, पर ऑक्सीटाइल, नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ऑल दीज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक, जहरीले हैं, एंड देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर मस्ट बी कंट्रोल्ड, और उनकी मिकदार एटमॉस्फेयर में कंट्रोल होनी चाहिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच आर हार्मफुल, के नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो कि नुकसानदेह हैं व्हेन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जब वो हवा में मौजूद होते हैं, इंक्लूड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय NOx। इसको NOx यानी कि NO, NO2, NO3 वगैरह यहाँ पे O की जगह पे हो सकते हैं। दे आर जनरेटेड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज। अब ये एक तो नेचुरल से भी और दूसरा
जो है वो मैन मेड भी। नेचुरली तौर पर कैसे कि जैसे लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली चमकती है, उसके नतीजे में भी काफ़ी हद तक ये बनती है। जैसा कि नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड में इलेक्ट्रिकल आर्क है, जो बिजली की आपको बिजली चमकते हुए जो आर्क नज़र आती है उसमें। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की बर्न करती है तो फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग, ये बिजली चमक में, विच इज कॉल्ड बाय द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि असल में हवा में मौजूद नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, तो फिर वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बड़ी तेज़ी के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल्स, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के गाड़ियों में जो जलने वाला धुआं जो निकलता है, वो इंडस्ट्रियों से निकलने वाला, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट से जहाँ से बिजली पैदा की जाती है वहाँ से जो निकलते हैं हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट होती है, तो ऐसे में लाइटनिंग के फॉर्म में जो पावरफुल बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वहाँ से भी नाइट्रोजन के जो है ना वो ऑक्साइड्स वगैरह बड़ी तेज़ी के साथ एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहे होते हैं, जो कि हमारी इस एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन द सन, अब जो रेडिएशंस हवा की होती हैं वो इन ऑक्साइड के साथ मिलती हैं और उसको VOS, तो ये VOS मतलब कि वायलेट जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOS को में जो है ना वो इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे में वो दूसरे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ओजोन को डिप्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एल्डिहाइड्स, पेरोक्साइड नाइट्रेट वगैरह जो है ना ये प्रोड्यूस होते हैं। Oxides of nitrogen are also responsible for the formation of another type of pollutant called acid rain, के जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो एसिड रेन का भी कॉज करते हैं। वो कैसे कि एसिड रेन किसे कहते हैं कि जब हवा के जब बारिश होती है या फिर बादल होते हैं, उनके अंदर जो पानी मौजूद होता है, अगर उसकी pH जो है वो लो हो जाती है तो वो एक एसिडिक प्रॉपर्टी में आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो सल्फ़र है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बर्न होता है, ये ऊपर जाता है, ऊपर हवा में बादल होते हैं, ठीक है, वो ही बेसिकली पानी है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो जब वो नीचे गिरते हैं, बादल बरसते हैं, तो वो एसिड रेन होती है। इसकी pH जो है वो 5 या उससे लेस होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन भी जब ये ऊपर जाती है तो फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है, NO2 वाटर के साथ मिलती है तो फिर जो है HNO3 और HNO2 में कन्वर्ट हो जाती है। HNO3 जो है ये एक नाइट्रिक एसिड, बड़ा तेज़ तेजाब होता है, और जब ये बारिश की सूरत में नीचे बरसता है तो इसे एसिड रेन कहते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।